मुंबई में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा देखा जा रहा है। एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मार्च किया गया, जिसमें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार शामिल हुए। सभी लीडरान मार्च में शामिल होने के लिए बाकायदा लोकल ट्रेन से निकले। फैशन स्ट्रीट से बीएमसी हेडक्वार्टर तक ये मार्च देखा जा रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत अपोजिशन की कई जानी मानी पार्टियां इस मार्च में शामिल हैं। तो मुंबई में एमवीए का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये मार्च, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार का ये मार्च देखा जा रहा है। महाविकास अघाड़ी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये मार्च देखा जा रहा है। तो लगातार बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमजद खान। अमजद, कहां तक पहुंचा है महाविकास अघाड़ी का ये मार्च? देखिए, मैं बता दूं, महाविकास अघाड़ी का मार्च जो है तकरीबन 3 बजे के करीब, उससे पहले जो है यहाँ पर पहुंच चुका था और तकरीबन 4 बजे तक का परमिशन था। वो उसके अंदर तमाम जो बड़े नेता है उन्होंने अपने भाषण दिए, जिसके अंदर अगर बात कर ले उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने अपना भाषण दिया। और अपने भाषण खत्म होने के बाद जो है ये रैली जो है इस वक्त अभी जो है समाप्त हो गई है। लेकिन राज ठाकरे ने अपने भाषण में साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान उठाते हुए नजर आए और उन्होंने तकरीबन 5 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर का आज खुलासा किया उन्होंने। और साफ तौर पर उन्होंने बंबई की पार्लियामेंट सीट है उसको अलग अलग तरीके से नोटिफाई किया और अलग अलग सीटों के अंदर कितने कितने जो फर्जी वोटर है, जो डबल वोटर्स है, उसका जो है आज खुलासा करते हुए नजर आए। और उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को भी एक चेतावनी दी है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है इन फर्जी वोटर को अगर नहीं रोकता है तो मंच से और शिवसेना के कार्यकर्ता जो है अपनी स्टाइल से जो है इनको रोकेंगे। हालांकि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी जो है तमाम जो वरिष्ठ नेता है, चारों जो बड़े नेता थे वो मंच पे मौजूद थे और एक पैगाम देने की कोशिश करी कि विपक्ष जो है एकजुट है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर नगर निगम के चुनाव है। नगर निगम के चुनाव तक का विपक्षी एकता एक साथ रहती है कि नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी ना। बिल्कुल, विपक्षी एकता जो है, क्या उस वक्त जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इस एकता की, क्या ये लोग एकजुट नजर आएंगे, ये काफी अहम रहेगा। आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे अमजद कि बहुत अरसे बाद एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसपे पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आ रहा है और खास तौर पर इसमें कई ऐसे नाम भी नजर आ रहे हैं जो कि बरसों पुरानी दुश्मनियों को भुलाकर एक साथ हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जब से राहुल गांधी ने कर्नाटक का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो नारा है वो मुंबई के अंदर भी गूंजता हुआ नजर आया। और उसके साथ साथ मैं बता दूं, विपक्षी एकता जो है वो तकरीबन महाराष्ट्र के अंदर एक साथ नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही भाई की बात करें, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दोनों ही भाई जो है एक साथ एक मंच पे जो है उमूमन 2-3 दशक हो गए दिखे नहीं थे, लेकिन अब जो है दोनों ही भाई जो है एक मंच पे नजर आते हैं। उसके साथ साथ कांग्रेस भी नजर आ रही है, उसके साथ साथ शरद पवार भी नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वोट चोरी के मुद्दे पे एक साथ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं एसआईआर की बात करें तो एसआईआर को लेके जहां पूरे देश भर के अंदर इसका विरोध किया जा रहा है, वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर लगातार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये मांग कर रहे हैं कि पहले जहां पर जो है जो जाति है वो उसको सुधारा जाए, उसके बाद ही जो है इलेक्शन कराया जाए, नगर निगम का चुनाव। अब देख रहे होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है इनकी मांगों को कितना उठाती है और समझती है। उसके बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर यह भी आह्वान किया कि ये मुद्दे को लेकर वो आने वाले वक्त में कोर्ट जाने वाले हैं, कोर्ट के अंदर देखना होगा कि उनको इंसाफ मिलता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में वो काफी ज्यादा वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। और विपक्षी एकता की अगर बात कर ले, जो पुरानी दुश्मनी थी वो पुरानी दुश्मनी भुला के जो है तमाम विपक्षी दल जो है एक साथ नजर आ रहे हैं। जी, और अमजद, चूंकि लगातार सुबह से आप इस बेहद अहम मार्च को कवर कर रहे हैं, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या जिस जनता के लिए ये तमाम लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या उनको ये बात समझ में आ रही है कि वोट चोरी आज के मायने में बेहद अहम मुद्दा है, इसके कई मायने हैं? जी बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पे कहना है। देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बयान पे भी ये नजर आया, उनकी स्पीच पे भी ये नजर आया, जो शौचालय होता है, शौचालय के नाम पे 100 वोट बच जाते हैं, एक घर के ऊपर 40 वोटर मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो अगर बात करें आदित्य ठाकरे ने अपनी विधानसभा में ये बताया
कि एक शख्स जो है 2000 पार्लियामेंट के इलेक्शन में मरा हुआ दिखाया जाता है, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन में वो जिंदा हो जाता है, फिर वो वोट देता है, फिर विधानसभा के बाद जो है फिर उसका नाम जो है डिलीट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो विपक्ष जो है लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है। राज ठाकरे ने साफ तौर पे ये कहा कि यहाँ का अगर विधानसभा की भिवंडी के जो वोटर्स हैं वो आके यहाँ पर वोट करते हैं कुलाबा विधानसभा के अंदर। ये तमाम जो मुद्दे हैं विपक्ष जो है अपनी पूरी ताकत से उठाता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के दिमागों में ये मुद्दा बैठ रहा है, क्योंकि लोग ये जान रहे हैं कि अगर एक घर में 50 वोटर 100 वोटर कैसे हो सकते हैं, ये फर्जी वोटर हो गए। अगर शौचालय की बात कर ले तो शौचालय के ऊपर जो है वो वोटर कैसे बन सकते हैं। इलेक्शन कमीशन साफ तौर पे 12 से 13 डॉक्यूमेंट्स मांगता है, लेकिन वही अगर बात कर ले ज्ञानेश्वर प्रसाद की तो उनका ये साफ तौर पे एक तर्क था कि जो रोड पे रहते हैं उनके वोटर्स के कोई एड्रेस नहीं होते, इसी के लिए जीरो एड्रेस जो घर नंबर है वो जीरो लिख के आता है। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर जो 12 डॉक्यूमेंट्स अगर जिसके दिए जाएंगे उसके वोटर लिस्ट में नाम आते हैं तो जो रोड पे रहने वाले फुटपाथ पे रहने वाले इनके वोटर कार्ड कैसे बन जाते हैं। और गणेश कुमार का ये दावा कैसे सच हो जाता है कि जो वोटर जो है जो रोड पे रहते हैं उनका जो घर नंबर है वो घर नंबर नहीं होता, तो उनका घर नंबर के आगे जीरो लिखा जाता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि अब ये मैं बता दूं चारों ही विपक्षी दल जो है यादी पे काम करना शुरू कर दिया है। हर एक अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो बूथ के जो उनके बूथ अधिकारी है उनको जागरूक कर रहे हैं और वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपना नाम चेक करें, उनके घर के अंदर कितने नाम है, एक्स्ट्रा नाम तो नहीं जुड़े या उनके नाम जो है वो कट गए हैं। तो ये तमाम चीजों के मुद्दे जो है वो लगातार उठाते हुए नजर आए। और आज उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ी बात करी, क्योंकि उनके नाम पे एक एप्लीकेशन दिया गया, मोबाइल नंबर जो था वो अलग था। इलेक्शन कमीशन को फॉर्म भरा जाता है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के नाम पे भरा जाता है और वो 23 अक्टूबर का वो डेट बताई जा रही है कि 23 अक्टूबर को उनके नाम पे जो है वो फॉर्म भरा गया है और उनको नाम काटने की जो है उद्धव ठाकरे जो है वो बात कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग वहां पर उद्धव ठाकरे के घर पे पहुंचते हैं, जब वो नंबर वेरीफाई करते हैं तो मालूम पड़ता है ये फर्जी तौर से जो है उद्धव ठाकरे के नाम पे जो है एप्लीकेशन डाली गई है और ये कहीं ना कोई एक ऐप के जरिए जो है ये तमाम चीजों का काम हो रहा है। तो उद्धव ठाकरे ने ये भी मुद्दा उठाया और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो है ये फर्जी वोटर का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो सरकार बनी है ये कहीं ना कहीं जो सरकार बनी है महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है 232 के करीब विधायक इनके, तो ये कहीं ना कहीं फर्जी तौर पे आए और महाराष्ट्र में एक तौर पे सन्नाटा देखा जा रहा था। तो ये तमाम जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने ये मुद्दा उठाया और ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में वोट चोरी का मुद्दा जो है इसकी चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा जो है बिहार इलेक्शन से पहले से भी उठाया गया था, लेकिन चुनाव के अंदर वो मुद्दा नजर नहीं आ रहा। बीएमसी चुनाव के अंदर ये मुद्दा कितना इफेक्ट करता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 जनवरी से पहले जो है इनको जो है इलेक्शन करवाने हैं, चाहे वो बीएमसी के चुनाव हो। और मैं बता दूं मैं बीएमसी के बाहर ही खड़ा हुआ हूं, ये जो बीएमसी है ये 70,000 करोड़ की बीएमसी है, एक स्टेट का बजट होता है। तो सबकी जो नजर है ये बीएमसी की गद्दी के ऊपर होती है, क्योंकि हर पार्टी ये चाहती है, चाहे लोकल पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, वो ये चाहती है कि इस गद्दी के ऊपर जो है विराजमान हो सके। तो इस गद्दी पर जो विराजमान होता है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़त बनाते हुए नजर आता है। पिछले 5 सालों से यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव नहीं हुए हैं, कोई बीएमसी के कॉर्पोरेशन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के अंदर शिवसेना के लिए और बीजेपी के लिए एक नाक की और साख की बात होगी, क्योंकि इसके पहले वाले चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी और शिवसेना जो है दोनों ही पार्टी जो है 80 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आई थी, बहुमत दोनों को नहीं मिला था। अगर बात करें 227 का जो कॉर्पोरेटर होते हैं 227 का आंकड़ा होता है और कहीं ना कहीं 117 का जो अमजद ये तो रही बीएमसी की बात। यहाँ हम आपसे ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले जो दूसरे चुनाव हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो या फिर खुद महाराष्ट्र में क्यों ना हो, ये वाला जो मामला है कहीं ना कहीं वोट चोरी का मामला एक बड़ा मुद्दा बनकर निकलेगा? जी बिल्कुल, अगर ये राष्ट्रीय मुद्दा बनता हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा। हमने ये देखा कि कर्नाटक से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद बिहार में गूंजा, उसके बाद अगर ये बात कर ले तो अभी आसाम में चुनाव है, आसाम में भी वोट चोरी का मुद्दा जो है लगातार उठाया जा रहा है। गुजरात के अंदर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो है पहले से ही जो है वोट चोरी का मुद्दा जो है वो उठाती हुई नजर आ रही थी। तो ये कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय मुद्दा धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी देखो राहुल गांधी ने जैसे कहा था कि अभी जो आइटम बम है वो फोड़ना बाकी है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस
शिवसेना, एमएनएस, ये तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे अभी समाजवादी, जैसे यूपी में चुनाव होने वाला है तो यूपी में भी कहीं ना कहीं यादी के ऊपर जो है समाजवादी पार्टी जो है काम करती हुई नजर आ रही है। सूत्र ये भी बता रहे कि तमाम जो विधायक है उनको ये कहा गया कि अपने अपने विधानसभा के अंदर कितने वोट, बिल्कुल अमजद, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। महाराष्ट्र की सियासत तो गरमाई हुई है, देखना यह है कि बीएमसी चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। हमारी मौजूदगी इस वक्त मुंबई के मेट्रो इनबॉक्स सिनेमा के ठीक सामने है और अगर मैं यहाँ पर तस्वीरों के जरिए समझाऊंगा आपको तो जो लोग आपको तस्वीरों में आते हुए दिख रहे हैं ये आ रहे हैं फैशन स्ट्रीट से। जो कार्यकर्ता इस वक्त इस मोर्चा में शामिल हुए हैं उस तरफ फैशन स्ट्रीट से जो है भारी संख्या में कार्यकर्ता जो है अब महानगर पालिका का रुख कर रहे हैं। महानगर पालिका का जो ऑफिस है, बीएमसी ऑफिस है, उस तरफ पहुंच रहे हैं। हम लोग यादी पे प्रॉपर बूथ वाइज अभी हमारा काम भी चालू है, हमारा कोशिश चालू है। बोगस वोटिंग ना हो इसके लिए ये मोर्चा है, ये आंदोलन है, राज साहब का है, महाविकास आघाड़ी के सब पक्ष है यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग यहाँ से सहयोग हुए। इसके आगे बोगस वोटिंग होगी नहीं, इस पे हमारा पूरा प्रतिशत ध्यान रहेगा। एक तो चुनाव आयोग से नाराजगी है क्योंकि उन्हें लेटर भी दिया गया था, मिलके तमाम विपक्षी पार्टी के नेता पहुंचे थे, उसके बाद भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। साथ में बीजेपी को भी निशाना बना रहे हैं आप लोग। हम तो जो भी गलत चीजें हो रही हैं, जो चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, जो सामान्य जो अपना नागरिक है, जो अपना दिलो जान से अपना एक उम्मीदवार चुनना चाहता है लेकिन उसका वोट चोरी किया जाता है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं, डट के खड़े रहेंगे और अंतिम तक खड़े रहेंगे। यहाँ से अगर इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो क्योंकि कार्यकर्ता से ही पार्टी होती है, पार्टी के तरफ से आप कार्यकर्ता लोग मिलकर क्या आगे का कोई नीति ऐसा तैयार करने के लिए सहयोग करेंगे? राज साहब जो हमको आदेश देंगे हम वो आदेश का पालन पूर्णतः करेंगे। साहब अगर बोले निवडणूक आयोग को काम करने नहीं देना है तो हम निवडणूक आयोग को भी काम करने नहीं देंगे, लेकिन ये जो है सत्य का मोर्चा है, इस सत्य का विजय होके रहेगा। तो देखिए जो प्रेजेंटेशन दी गई थी राज ठाकरे जी की तरफ से उसका जिक्र हुआ है यहाँ पर कि वोटरों की चोरी कैसी होती है, कैसे धांधली हो रही है, वो यहाँ पर कार्यकर्ता भी जिक्र कर रहे हैं और उसी आग्रह पर जो है यहाँ पर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट नितेश सुर्वे के साथ नीतीश झा, जी मीडिया।